नमस्कार मित्रों, मैं कवि अमित मिश्रा आपका मेरी कलम के इस मंच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 9 युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जिन लोगों ने अभी तक मेरी कलम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन क्लिक करें, जिससे जल्द से जल्द वीडियो को उन तक पहुंचाया जा सके। मित्रों, आज इस मंच पर हमने कुछ कवियों को आमंत्रित किया, जिनका परिचय इस प्रकार है कि कवि सुधीर श्रीवास्तव जी, जो हमारे बीच गोंडा से जुड़े हुए हैं। कवि कुसुम सोनी जी, जो कि अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। कवि श्रद्धा श्रीवास्तव जी, जो कि गोंडा से हैं। और कवि संदेश चौहान, जो मैनपुरी से हैं। इन सब के लिए मैं बस 4 पंक्तियों से कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं कि हम वो फूल नहीं जो कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। हम वो कली नहीं जो छूते ही इस धरती पे गिर जाते हैं। वो उन माओं के बेटे हैं जो तोपों से लड़ते जाते हैं, और हम भी उनकी गाथाओं को कलमों से लिखते जाते हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले कवियत्री श्रद्धा श्रीवास्तव जी को बुलाता हूं, और उनके लिए केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिता उस नीम के वृक्ष के समान होता है, जिसकी पत्तियां कड़वी तो होती है, परंतु उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुधीर श्रीवास्तव फ्रॉम गोंडा। आई होप मेरी आज की पोएट्री भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी आज की पोएट्री का टाइटल है मेरे पापा। मैं अपनी पोएट्री शुरू करने से पहले मेरी कलम मंच का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से युवा दिवस के अवसर पर मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया। तो आज की मेरी पोएट्री मैं शुरू करती हूँ। एक सुंदर गीत हो आप, चहचहाती चिड़ियों का संगीत हो आप। एक सुंदर गीत हो आप, चहचहाती चिड़ियों का संगीत हो आप। मेरे दिल की धड़कन हो आप, मेरे दिल की धड़कन हो आप। घर का सुकून हो आप, और सबसे खास मेरी माँ की मांगों का सिंदूर हो आप। पापा सच में लाजवाब हो आप, पापा सच में लाजवाब हो आप। आपको देखती हूँ तो जन्नत से दिखती है, आपको देखती हूँ तो जन्नत से दिखती है। लेकिन आपके दूर जाने से आंखें बस आपको ढूंढती हैं, लेकिन आपके दूर जाने से आंखें बस आपको ढूंढती हैं। आपको खोजने की हद तक खोजने के बाद भी, आपको खोजने की हद तक खोजने के बाद भी ना पाने से आंखें नम सी हो जाती हैं। क्या कहें पापा, ये आंखें आपको देखना ही चाहती हैं। क्या कहें पापा, ये आंखें आपको देखना ही चाहती हैं। मेरे खोए हुए सवाल जिसका जवाब मैं हमेशा इधर उधर तलाशती हूँ, मेरे खोए हुए सवाल जिसका जवाब मैं हमेशा इधर उधर तलाशती हूँ। उन सब सवालों की तलाश हो आप, मेरे खोए हुए सवालों का जवाब हो आप। पापा सच में लाजवाब हो आप, पापा सच में लाजवाब हो आप। खुद चाहे कितनी भी कमियों में रहो आप, खुद चाहे कितनी भी कमियों में रहो आप। मुझे कोई कमी ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखते हो आप, मुझे कोई कमी ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखते हो आप। पापा सच में लाजवाब हो आप, पापा सच में लाजवाब हो आप। घर में अगर रोटियां कम हैं तो एक आप ही हो, घर में अगर रोटियां कम हैं तो एक आप ही हो, जो हंस के कह देते हो आज में खाने का मन नहीं है। पर पापा हम भी बेवकूफ़ नहीं हैं, जो एक आप ही हो जो हंस के कह देते हो आज खाने का मन नहीं है। पर पापा हम भी बेवकूफ़ नहीं हैं। अब क्या कहें आपके बारे में, मेरे पास कहने के लिए सब नहीं है। अब क्या कहें आपके बारे में, मेरे पास कहने के लिए सब नहीं है। बस यही कहना है, दुनिया के सारे अल्फाज हो आप, मेरे लिए दुनिया के सारे अल्फाज हो आप। पापा सच में लाजवाब हो आप, पापा सच में लाजवाब हो आप। थैंक यू। इसी प्रकार फिर कार्यक्रम को लगातार गति प्रदान करते हुए अब मैं कवि संदेश चौहान जी को बुलाता हूँ। उनके लिए बस 4 पंक्तियां रखता हूँ कि जब भी कलम उठाऊंगा तो सच्चाई की बात लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर उसकी मैं औकात लिखूंगा। जब भी कलम उठाऊंगा तो सच्चाई की बात लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर उसकी मैं औकात लिखूंगा। और जब मर्यादा की बात आएगी तो सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लिखूंगा, सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लिखूंगा। आदरणीय कवि संदेश चौहान जी। मेरी कलम साहित्यिक मंच के इस पटल से मैं कवि संदेश चौहान देवर मैनपुरी आया हूँ कुछ कविताएं मुक्तक
लेकर आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संयोजक अमित मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अनुमति प्रदान की अपने मंच से कविता पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि फिजा की साख से बेदम जो पत्ते टूट जाते हैं, फिजा की साख से बेदम जो पत्ते टूट जाते हैं, समा की मुफलिसी में बेहवा में छूट जाते हैं, नुमाइश कर तू अपने सब्र की खुलकर जमा जुम्बिस। कहीं कुछ मान जाते हैं तो फिर कुछ रूठ जाते हैं, कहीं कुछ मान जाते हैं तो फिर कुछ रूठ जाते हैं। अब चूंकि इस समय नेताओं का बहुत बड़ा वो चल रहा है, एक स्टारडम चल रहा है उनका, नेताओं का बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है नेताओं की, तो कुछ चीजें, कुछ छंद नेताओं के ऊपर कि मिट्टी के घरों दे, मिट्टी के घरों दे कब बने शमशान, रोते हैं यहाँ मसान, नेताजी से पूछ लीजिए। कि मिट्टी के घरों दे कब बने शमशान, रोते हैं यहाँ मशान, नेताजी से पूछ लीजिए। और कितनी कॉलोनी मिली, कितनों के उजड़े हैं घर व मकान, नेताजी से पूछ लीजिए। और 2000 रुपए में कितना है कर्ज पटा, लटका किसान, नेताजी से पूछ लीजिए। और टिड्डियों ने खाई है फसल मेरे वस्त्र रामू, क्यों चढ़ा मचान, नेताजी से पूछ लीजिए। क्यों चढ़ा मचान, नेताजी से पूछ लीजिए। और एक छंद और कि जनता के बीच का वो दर्द होंगे बेहिसाब, हर एक घर का सवाल होंगे नेताजी। कि जनता के बीच का वो दर्द होंगे बेहिसाब, हर एक घर का सवाल होंगे नेताजी। और गुल के बाजार होंगे खुद ही बेजार होंगे, खुद लाजवाब व कमाल होंगे नेताजी। कि खुद के गुल के बाजार होंगे खुद ही बेजार होंगे, खुद लाजवाब व कमाल होंगे नेताजी। और कभी चोटी रख घनानंद होंगे तो कभी बे रख दाढ़ी टोपी को जमाल होंगे नेताजी। और सत्ता पे बैठते ही होंगी आजमाइशें तो बंद सूटकेसों का बवाल होंगे नेताजी, बंद सूटकेसों का बवाल होंगे नेताजी। एक तिरंगा, हमारे लिए तिरंगा क्या है, एक छंद देता हूं कि ना ही मात्र ध्वज, ना ही मात्र ध्वज, ना ही शान की पताका, मेरी आस्था से जोड़ा एहसास है तिरंगा। और मेरे दाएं हाथ का कलावा, मेरी नाड़ियों में बहती शिराओं का प्रकाश है तिरंगा। और मेरा अस्तित्व मेरी वाणी का प्रभाव, मेरे जीने की तो हर एक आस है तिरंगा। और जिंदा हूं तो श्वास मेरा हर आभास, मेरी आत्मा के बाद मेरी लाश है तिरंगा। और एक व्यंग देता हूं उसके बाद एक रचना कि चिकने गले से जैसे फिसला हो नीर, मेरे वीर शमशीर की भी शान कहीं खो गई। कि चिकने गले से जैसे फिसला हो नीर, मेरे वीर शमशीर की भी शान कहीं खो गई। और खो गया है विश्व परिदृश्य को लपेटे हुए, कैसे कहूं पन्ना तेरी आन कहीं खो गई। और हीरो के दहेज निज मिलते ही बार बार, यहाँ सभी कोयलों की खान कहीं खो गई। और लब जेहाद का चला जो ये प्रपंच, मेरे भाई जान तेरी भाभी जान कहीं खो गई। लब जेहाद का चला जो ये प्रपंच, मेरे भाई जान तेरी भाभी जान कहीं खो गई। एक छोटी सी रचना और कि सच्चाई की आग सुनोगे या कि दीपक राग सुनाऊं, सच्चाई की आग सुनोगे या कि दीपक राग सुनाऊं, होली का गुलाल पढ़ दूं या ईद का खूनी फाक सुनाऊं। अशफाकुल्लाह कलाम के संग में अफजल भी याद रहे, गंगा जमुनी तहजीब में या केवल शाहीन बाग सुनाऊं, गंगा जमुनी तहजीब में या केवल शाहीन बाग सुनाऊं। सच्चाई की आग सुनोगे या कि दीपक राग सुनाऊं। रचे बसे आतंकवाद से भारत पाकिस्तान बन गया, जहां बने थे मंदिर जाकर देखो कब्रिस्तान बन गया। ओवैसी दाऊद कन्हैया की शौहरत को गाऊं या फिर सन 47 का तुमको फिर जलियांवाला बाग सुनाऊं। सच्चाई की आग सुनोगे या कि दीपक राग सुनाऊं। भारत के टुकड़े होने या अफजल शर्मिंदा होने से, भारत के टुकड़े होने या अफजल शर्मिंदा होने के, देशभक्त के तार तार उसके कातिल जिंदा होने के, कांग्रेस का मुस्तकबिल या फिर टोपी का दाग सुनाऊं। अंधे भक्त की परिसीमा या कौओं वाला राग सुनाऊं। सच्चाई की आग सुनोगे या कि दीपक
राग सुनाऊं, सच्चाई की आग सुनोगे या कि दीपक राग सुनाऊं, मस्जिद के दंगाई बोलूं या मंदिर के तपस्वी को, मस्जिद के दंगाई बोलूं या मंदिर के तपस्वी को, भारत को संघाई बोलूं या मैं बोलूं यशस्वी को, तपस्थली का खोदा जाना ही अपनी परपाटी कह दूं और रक्त की सोने धारा को मैं भारत देश की माटी कह दूं, गंगा की परसीमा गाऊं या धधक रही एक आग सुनाऊं, गंगा की परसीमा गाऊं या धधक रही एक आग सुनाऊं, सच्चाई की आग सुनोगे या कि दीपक राग सुनाऊं, सच्चाई की आग सुनोगे या कि दीपक राग सुनाऊं। और अंत में एक और छंद, वंदे मातरम हमारे लिए क्या है, वंदे मातरम उसके लिए कि आन की प्रथा है सम्मान का जनक, आन की प्रथा है सम्मान का जनक, मेरी आस्था का पूर्णतः प्रमाण वंदे मातरम, और जड़ से सचेत सारी धारा को समेट, अरे इससे भी ज्यादा है प्रगाढ़ वंदे मातरम, और किंतु कुछ जड़ों के लिए बस कल्पना की सिर्फ एक मात्र है जुगाड़ वंदे मातरम, और कथाएं अगाध सिर्फ हुआ है फसाद, सभी गौर करें देखें निस प्राण वंदे मातरम, कथा है अगाध सिर्फ हुआ है फसाद, सभी गौर करें देखें निस प्राण वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर कवित्री कुसुम सोनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करें। कवित्री कुसुम सोनी जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं कुसुम सोनी अहमदाबाद से कविता की ये अपनी वीडियो मेरी कलम से YouTube चैनल के लिए पेश कर रही हूँ। इसमें आप सभी के सामने एक छंद रखती हूँ बेटियों के लिए। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनेगा कि किलकारियाँ बदलने लगे जो चीखों में तो सिंगनी के जैसे ही दहाड़ के बताओ तुम, किलकारियाँ बदलने लगे जो चीखों में तो सिंगनी के जैसे ही दहाड़ के बताओ तुम, नारियों को देवी मानने से इनकार करे ऐसे हर शीश को उखाड़ के बताओ तुम, बेटियों को मंजिलों से पीछे खींचने लगे तो उठ के समाज को पछाड़ के बताओ तुम, उठ के समाज को पछाड़ के बताओ तुम, और लांघे निज सीमा यदि दुशासन बन कोई बन के भवानी सीना फाड़ के बताओ तुम, बन के भवानी सीना फाड़ के बताओ तुम, बन के भवानी सीना फाड़ के बताओ तुम। और ये करने से क्या होगा, 4 पंक्तियों में निवेदित करती हूँ, देखिएगा कि हाथ में कंगन नहीं तलवार पाई जाएगी, हाथ में कंगन नहीं तलवार पाई जाएगी, हर दिशा में बेटियों की जय सुनाई जाएगी, हर दिशा में बेटियों की जय सुनाई जाएगी। अब दरिंदों आखिरी संदेश सुन लो आज तुम, अब दरिंदों आखिरी संदेश सुन लो आज तुम, सामने जो आ गए गर्दन उड़ाई जाएगी, सामने जो आ गए गर्दन उड़ाई जाएगी, हाथ में कंगन नहीं तलवार पाई जाएगी। और एक गज़ल आपके बीच रखती हूँ, और ये गज़ल उन लोगों के लिए है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, देखिएगा कि वो वतन के काल का ही काल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए, माँ भारती पे जब भी अंधेरा था छा गया, माँ भारती पे जब भी अंधेरा था छा गया, माँ भारती पे जब भी अंधेरा था छा गया, तो इनकलाब वाली एक मशाल हो गए, तो इनकलाब वाली एक मशाल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए,
कुर्बानियाँ तमाम उम्र देते ही रहे। शेर देखिएगा, कुर्बानियाँ तमाम उम्र देते ही रहे, कुर्बानियाँ तमाम उम्र देते ही रहे, तो पर्वतों से भी अधिक विशाल हो गए, तो पर्वतों से भी अधिक विशाल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए। और ये शेर देखेगा कि ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में, ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में, ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में, वो देश की ही आरती का थाल हो गए, वो देश की ही आरती का थाल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए। और एक सैनिक की जिंदगी और मौत को इस शेर में मैंने समेटने की कोशिश की है। देखिएगा कि बस एक ही तो ख्वाब लिए जी रहे थे वो, बस एक ही तो ख्वाब लिए जी रहे थे वो, बस एक ही तो ख्वाब लिए जी रहे थे वो, बस एक तिरंगा ओढ़ के निहाल हो गए, बस एक तिरंगा ओढ़ के निहाल हो गए। और ये मक्ते का शेर सुनेगा कि रोया है आसमान भी इस बात पे कुसुम, रोया है आसमान भी इस बात पे कुसुम, रोया है आसमान भी इस बात पे कुसुम, किनकी बहादुरी पे ये सवाल हो गए, किनकी बहादुरी पे ये सवाल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सादर प्रणाम। और इसी प्रकार मैं अब कवि सुधीर श्रीवास्तव जी को बुलाता हूँ, जो कि गोंडा से चलकर आए हैं। ये हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सर्वाधिक उम्र के हैं, इसलिए इन्हें से बस इतना कहना चाहता हूँ कि दादाश्री आएँ और अपने कालपाठ को प्रारंभ करें। नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव, गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेरी कलम के मंच से आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के संचालक अमित मिश्रा जी, इस मंच पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं अपनी रचना प्रारंभ करता हूँ। शीर्षक है सादगी में खूबसूरती। ईश्वर ने हमें बहुत सोच समझ कर बनाया, ईश्वर ने हमें बहुत सोच समझ कर बनाया। सुंदर शक्ल शरीर दिया, सुंदर शक्ल शरीर दिया, ज़रूरत के हिसाब से आँख का मुँह नाक, ज़रूरत के हिसाब से आँख का मुँह नाक, हाथ पैर सिर दिए, हाथ पैर सिर दिए, हमारे जीवन की ज़रूरत पूरी करने के लिए, हमारे जीवन की ज़रूरत पूरी करने के लिए प्रकृति का खूबसूरत उपहार दिए, प्रकृति का खूबसूरत उपहार दिए। परंतु अफसोस कि आज हम प्रकृति से ही खिलवाड़ करने लगे हैं, परंतु अफसोस कि आज हम प्रकृति से ही खिलवाड़ करने लगे हैं। ईश्वरीय विधान में व्यवधान बनने लगे हैं, ईश्वरीय विधान में व्यवधान बनने लगे हैं। सादगी पर कृत्रिमता का, सादगी पर कृत्रिमता का मुलम्मा चढ़ाने लगे हैं, सादगी पर कृत्रिमता का मुलम्मा चढ़ाने लगे हैं। प्रकृति की सुंदर सादगी पर प्रहार करने लगे हैं, प्रकृति की सुंदर सादगी पर प्रहार करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि हम सब भूल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम सब भूल रहे हैं। सादगी में ही कुदरती खूबसूरती है,
सादगी में ही कुदरती खूबसूरती है, या फिर घमंड में है, या फिर घमंड में है। आज तो हम ही ईश्वर हैं, आज तो हम ही ईश्वर हैं। ठहरिए सोचिए, ठहरिए सोचिए, कहीं हम खुद के लिए, कहीं हम खुद के लिए, धरती पर पक्षी जीवों के लिए मानव के दुश्मन तो नहीं हो रहे हैं, मानव के दुश्मन तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कवि आए उनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी रचना को सुनाकर इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा कि स्थिति और परिस्थिति क्या रहती है कि जब कोई सैनिक छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए घर आता है और अचानक सरहद से फोन आता है कि तुरंत ड्यूटी पर आना है, वो फोन वो ना उठाकर उसकी माँ उठाती है, तब क्या स्थिति रहती है कि जब सरहद से संदेश ये आता बेटा लड़ने को जाएगा, जब सरहद से संदेश ये आता बेटा लड़ने को जाएगा, युद्ध लड़ेगा दुश्मन से और उन्हीं के घर में जाएगा। माँ की आंखें नम होती हैं, माँ की आंखें नम होती हैं, फिर भी ना वो दम खोती है और लाल से कहती है मुझे भरोसा है कि तू मेरी लाज बचाएगा, मुझे भरोसा है कि तू मेरी लाज बचाएगा। एक शीश के बदले में 100 शीश वहां से लाएगा, एक शीश के बदले में 100 शीश वहां से लाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का मेरी कलम के इस मंच पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।